28 फरवरी 2026 अली खामेनाई सेकंड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इसराइल और यूएस स्ट्राइक्स में मारे जाते हैं। वैसे आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक बेसिकली बिफोर एंड आफ्टर मैथ ऑफ द टाइमलाइन ऑफ वॉर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चेक इट आउट। अली खामेनाई को जब मारा जाता है तो उस वक्त उनकी एज 86 ईयर्स थी। तो होता कुछ ऐसा है कि 28 फरवरी वाले अटैक्स में इसराइल जब वो अटैक्स करता है तो उसके बाद क्लेम करता है कि दे हैव किल्ड द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। और इस टाइम तक जब गवर्नमेंट की सोर्सेज जो है वो इंडिकेट यही करती हैं कि दैट ही इज अलाइव। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जो है कुछ टाइम पर जाके इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि दैट दे हैव किल्ड द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उस टाइम के ऊपर पूरे वर्ल्ड के ऊपर ये डिबेट चल रही थी कि वेदर ही इज अलाइव और नॉट। लेकिन ईरान में इस हद तक भी लोग थे इस वक्त कि वो लोग अभी भी ये कह रहे थे कि दिस माइट नॉट बी ट्रू, मे बी द सुप्रीम लीडर इज स्टिल अलाइव। लेकिन उसी टाइम के ऊपर ईरानी गवर्नमेंट जो है वो ये रिवील करती है कि सुप्रीम लीडर इज नो मोर। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इस न्यूज़ से शॉक में आ जाता है क्योंकि रिसेंट टाइम्स के अंदर इसराइल, यूएस और ईरान के बीच में कई ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि यूएस स्ट्रेट टारगेट जो है वो सुप्रीम लीडर की तरफ करेगा। क्योंकि किसी भी सुप्रीम लीडर को टारगेट, किसी भी कंट्री के बेसिकली लीडर को टारगेट करने के लिए देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि उनके भी, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनको भी टारगेट करना इट वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक, ये कोई ईजी वर्क नहीं था। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने के लिए भी मिले, जहाँ इसकी लपेट में पूरा अरब कंट्रीज़ का जो है वो मिडल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका सारा पार्ट भी इसके अंदर भी जलील हुआ है। जब यूएस बेसिस को उन्होंने ट्रैक करना था, लेकिन उस चक्कर में पूरी अरब कंट्रीज को उनको बॉम्ब करना पड़ा। अमेरिका ने जो सुप्रीम लीडर को टारगेट किया उसका इंडिकेशन सिर्फ एक चीज की तरफ जा रहा था कि वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं। और वैसे भी अली खामेनाई साहब ने इससे पहले कोई भी ऑफिशियल सक्सेसर नेम नहीं किया था, लेकिन देर आर सम सोर्सेज जिसमें इंडिकेट किया जाता है 2 से 3 नामों की तरफ। नंबर 1 गुलाम हुसैनी मोहसेनी, जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं। और इसके बाद आते हैं नंबर 2 पे हसन खोमेनी, जो कि ग्रैंडसन है रूहुल्लाह खोमेनी के, जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के फाउंडर भी हैं। और कुछ बाकी रिपोर्ट्स के तहत अली रजा आरफी, जो कि इंटरिम लीडरशिप काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। सेकंड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की किलिंग के बाद एक इंटरिम लीडरशिप काउंसिल बनती है जिसमें 3 लोग इसको चेयर कर रहे होते हैं। एक प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, दूसरा अली रजा आरफी और तीसरे गुलाम हुसैन मोहसेनी। इस लीडरशिप काउंसिल का काम ही ये है कि जब तक नेक्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इलेक्ट नहीं हो जाते तो उनकी ड्यूटीज़ को पूरा करना। और इसके अलावा जो अली खुमैनी की डेथ के बाद या किलिंग के बाद जो गैप पड़ा है लीडरशिप के अंदर, उसको फिल करना इस वॉर के टाइम्स के अंदर बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ईरान के अंदर जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 6 to 7 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से एक हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली पोटेंशियल नेक्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान हो। अली रजा आरफी जो कि इंटरिम लीडरशिप काउंसिल में भी हैं, उसके बाद अली लरजानी जो कि सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, मोश्तबा खमीनी जो कि सन ऑफ अली खमेनी है, लेकिन इनको पोटेंशली कंसीडर नहीं किया जा रहा। पता नहीं क्या रिपोर्ट्स हो सकता है इनके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो जो पूरा बोर्ड बैठा है उसको, या फिर हो सकता है वो खुद ना इसमें इंटरेस्टेड हो। और इसके अलावा हसन खुमैनी है, उसके बाद महदी जो है मीर बगाड़ी हैं, वो फॉर्मर मेंबर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट में भी रह चुके हैं। सादिक लरजानी है जो कि फॉर्मर मेंबर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट में रह चुके हैं। और हसन मोहसेनी जिनका मैंने आपको पहले जिक्र किया था। वैसे तो ये सारे ही कैंडिडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनका नाम सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स में आ रहा है वो है हसन खोमेनी। हाँ, हो सकता है उनको एडवांटेज हो क्योंकि वो रूहुल्लाह खोमेनी के पोते हैं, ग्रैंड सन है, तो हो सकता है उसका एडवांटेज भी उनको हो क्योंकि उनके जो ग्रैंड फादर हैं वो रिपब्लिक ऑफ ईरान के फाउंडर हैं, तो हो सकता है कि उनसे उनको एज मिल जाए। और वैसे भी ये जितने भी 6 to 7 नेम्स मैंने आपको मेंशन किए, इसमें कहीं भी अमेरिकन अप्रूवल नहीं है। वो इस वजह से नहीं क्योंकि ये सारे लोगों का जो बैकग्राउंड है या इन लोगों की जो थिंकिंग है वो क्लोज टू अली खामेनाई है, क्योंकि ये उनके साथ रह चुके हैं, उनके बोर्ड में मेंबर्स रह चुके हैं, उनकी जो गवर्नमेंट का बोर्ड है। इसके अलावा एक और नाम भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रज़ा पेहलवी। ये शाह ऑफ ईरान, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनने से पहले बादशाहत का निज़ाम था, जो बेसिकली डेमोक्रेटिक अलायंस वगैरह कुछ नहीं होती थी उस टाइम पे, बादशाह का निज़ाम था, ये उनके बेटे हैं। जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना था तो उस वक्त इनके फादर को इस मुल्क से निकाल दिया गया था, तो ये इस वक्त करंटली यूएस के अंदर रह रहे हैं। तो इनका नाम भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लिबरल्स हैं ईरान में वो इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन लिबरल्स की तादाद ऑलरेडी कम है। ये हम लोगों को कैसे पता लगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद इस चीज़ को एडमिट किया कि रज़ा पेहलवी इज़ अ गुड गाय बट ही इज़ नॉट कंसीडरिंग हिम फॉर द लीडरशिप। ट्रंप की स्टेटमेंट से आपको खुद पता लग गया होगा कि रज़ा पेहलवी हो सकता है किसी लिबरल्स के हाथों जो है उनको सपोर्ट मिल भी रहा हो, लेकिन उनकी जो सपोर्ट के अगर हम लोग परसेंटेज में मेजर करें तो वो मेरे ख्याल से पूरी ईरान पॉपुलेशन के 20% के भी लोग जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। ज़्यादातर लोग अभी भी आयतुल्लाह रिजीम के साथ खड़े हैं।
वैसे तो रिजीम वर्ड इज़ अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन अमेरिका इसी तरीके से चीज़ों को एसोसिएट करता है। और वैसे भी हमें पता है अमेरिका को जब भी किसी से मसला होता है उनको रिजीम का नाम दे के रिजीम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। आयतुल्ला के जो कॉन्फिडेंस है रिजीम का उस पर अभी भी लोगों को है, क्योंकि अभी भी वहाँ इस्लाम के लिए या कोई भी उनकी लोगों के जो बिलीव्स हैं वो उस रिजीम के साथ खड़े हुए हैं, वो उसके ख़िलाफ़ नहीं। हाँ, कुछ लिबरल्स होंगे, हर जगह कुछ ना कुछ लोग मौजूद होते हैं जो किसी ना किसी गवर्नमेंट या किसी भी इम्पॉर्टमेंट के खिलाफ होते हैं, बट इट डजेंट मीन इट इज़ द वोट ऑफ मेजॉरिटी। एनीवेज, व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अभी तक थर्ड सुप्रीम लीडर अनाउंस नहीं हुए, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है इस बारे में, अभी तक सारी स्पेकुलेशन है। और हो सकता है कि वो अनाउंसमेंट इस वजह से की भी नहीं जा रही क्योंकि अभी वॉर्स का टाइम चल रहा है। तो हो सकता है कि अगर अभी वो लोग अनाउंसमेंट करें तो आने वाले टाइम पर जो थर्ड सुप्रीम लीडर होगा उसको भी इसी तरीके से स्ट्राइक करके किल ना कर दिया जाए। एनीवेज, दिस रैप अप्स टुडेज वीडियो। इसमें हम लोगों ने आपको बता दिया कि नेक्स्ट सुप्रीम लीडर के जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन है, किसको कंसीडर किया जा रहा है, कौन पीछे है इस चीज़ के अंदर, या किसको नया पोटेंशली बनाया जा सकता है। इन माय ओपिनियन हसन खुमैनी जो है वो एक अच्छा नाम है, क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर है वो रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उसके फाउंडर भी रह चुके हैं। तो उनको सपोर्ट पब्लिक अप्रूवल में भी होगा और कैबिनेट का भी सपोर्ट हासिल होगा। और अगर तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, ताकि आने वाले टाइम पे इसी तरह पॉलिटिक्स से रिलेटेड कंटेंट देख सके। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।